बचाने के लिए मैक जमीन पर लेटकर मरने का नाटक करता है, लेकिन उसका पीछा कर रहे खिलौना सैनिक उसे छोड़ने वाले नहीं थे। वे सीधे उस पर निशाना साध लेते हैं। मजबूर होकर मैक एक सैनिक को पकड़कर लिफ्ट के दरवाजे में फंसाने की कोशिश करता है ताकि उसे खत्म कर सके, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि छोटा सा खिलौना सैनिक असाधारण ताकत दिखाता है और दरवाजे को खुला ही रोक लेता है। जैसे जैसे समय बीतता है, आखिरकार वह कमजोर पड़ जाता है। मैक सोचता है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी सैनिक के बैग से बीप बीप की आवाज आती है। बैग खोलने पर उसे पता चलता है कि अंदर एक छोटा बम लगा हुआ है। असल में कुछ दिन पहले मैक ने एक खिलौना फैक्ट्री के मालिक की हत्या की थी। कमरे में रखे खिलौनों ने यह सब देख लिया था। अपने मालिक का बदला लेने के लिए वही खिलौने सैनिक बनकर एक पार्सल के रूप में मैक के घर पहुंचते हैं। एक किलर होने के नाते मैक सावधानी से पार्सल खोलता है। उसे अंदर कई खिलौना सैनिक दिखाई देते हैं। शुरुआत में उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता। वह उन्हें छोड़कर किचन में चला जाता है और आराम से ड्रिंक पीने लगता है। तभी अचानक जोरदार धमाका होता है। खिलौने जमीन पर गिर जाते हैं। मैक को शक होता है और वह वापस देखने आता है, लेकिन जब वह डिब्बे के पास पहुंचता है तो अंदर से सारे सैनिक गायब होते हैं। अचानक उसके पैर में तेज दर्द होता है। एक खिलौना चाकू उसके पैर में धंस चुका होता है। सोफे के नीचे हलचल होती है। मैक नीचे झुककर देखने की कोशिश करता है, तभी उस पर गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। उसके चेहरे पर छोटे छोटे घाव हो जाते हैं। इससे पहले कि वह संभल पाए, उस पर एक छोटा रॉकेट दागा जाता है, जिससे वह दर्द से घुटनों पर गिर पड़ता है। जान बचाने के लिए वह भागकर बाथरूम में छिप जाता है। बाहर क्या हो रहा है ये देखने के लिए वह एक छोटा शीशा इस्तेमाल करता है। बाहर पूरा लिविंग रूम गोलियों से भर चुका होता है और उसकी चीजें टूट रही होती हैं। गुस्से में मैक बेडरूम से अपनी पिस्तौल लेकर बाहर निकलता है, लेकिन अगले ही पल एक और मिसाइल उसके पास से गुजरती है। मजबूर होकर वह जवाबी फायर करते हुए पीछे हटता है और आखिर में फिर से किचन में छिप जाता है। दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए वह सोफे के नीचे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। लगातार गोलियां चलने के बाद नीचे से कोई आवाज नहीं आती। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही वह सोफा उठाता है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। नीचे सैकड़ों खिलौना सैनिक मौजूद होते हैं। वे किसी असली सेना की तरह संगठित हैं। कुछ घायल साथियों का इलाज कर रहे हैं, कुछ छोटी गाड़ियों में बैठकर पीछे हटने की तैयारी कर रहे हैं। एक बहादुर सैनिक पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन मैक उसे कुचल देता है। दूसरा भागने की कोशिश करता है, मगर वह भी बच नहीं पाता। इसके बाद बाकी सैनिक एक साथ मैक पर हमला कर देते हैं। मजबूर होकर मैक गोलियां चलाता है और कई सैनिकों को खत्म कर देता है, लेकिन तभी अचानक 3 खिलौना युद्धक हेलीकॉप्टर उसकी तरफ उड़ते हुए आते हैं और उस पर मिसाइल दाग देते हैं। एक हेलीकॉप्टर का पंखा उसके चेहरे को घायल कर देता है। हर हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और एक गनर मौजूद होता है और वे मिलकर मैक पर जबरदस्त हमला कर देते हैं। गोलियों की बारिश में मैक सिर तक नहीं उठा पाता। जान बचाने के लिए वह बाथरूम में छिप जाता है, मगर एक गोला दरवाजे को उड़ाकर बड़ा छेद कर देता है और एक हेलीकॉप्टर अंदर घुस आता है। संकट की घड़ी में मैक एक तौलिया से हेलीकॉप्टर को लपेटकर जमीन पर पटक देता है। तभी दूसरा हेलीकॉप्टर भी हमला करता है, जिसे वह गोली मारकर गिरा देता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि कुछ खिलौना सैनिक अब भी जिंदा हैं। उन्हें पूरी तरह खत्म करने के लिए वह उन्हें उठाकर टॉयलेट में बहा देता है। फिर भी अंदर हलचल सुनाई देती है तो वह हेयर ड्रायर अंदर फेंक देता है। चिंगारियों के साथ आखिरकार वे शांत हो जाते हैं। मैक राहत की सांस लेता है और अपने घाव देखने लगता है। तभी दरवाजे के नीचे से एक पर्ची अंदर सरकाई जाती है। उसमें लिखा होता है कि मैक आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन एक टॉप किलर होने के नाते वह झुकने वाला नहीं। वह जवाब भेजता है कि लड़ाई आखिरी सांस तक चलेगी। काफी देर तक बाहर शांति रहती है। जब मैक धीरे से बाहर झांकता है तो देखता है कि खिलौना सैनिकों ने एक बड़ी तोप तैनात कर दी है। अगर वह वहीं रहता तो सीधा निशाना बन जाता। मजबूर होकर मैक खिड़की से बाहर निकलता है और 100 मीटर ऊंची इमारत की बाहरी दीवार पर लटककर आगे बढ़ने लगता है। नीचे गहरी खाई है, एक गलती और सीधी मौत। उसे पता नहीं होता कि इसी बीच एक खिलौना हेलीकॉप्टर चुपचाप ऊपर से उसकी ओर बढ़ रहा है। मैक बिल्डिंग की बाहरी दीवार पर लटका हुआ आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी एक खिलौना हेलीकॉप्टर उस पर गोली चला देता है। मशीन गनर लगातार उस पर फायरिंग करता है। मजबूरी में मैक जवाबी गोली चलाता है और एक हेलीकॉप्टर को गिरा देता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि यहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा है। वह तेजी से पास की खिड़की की ओर बढ़ता है और किसी तरह बालकनी तक पहुंच जाता है। बालकनी से अंदर झांकने पर वह देखता है कि कुछ खिलौना सैनिक अब भी बाथरूम के पास खड़े हैं और नई रणनीति बना रहे हैं। साफ है कि उनका इरादा मैक को खत्म करना ही है। तभी मैक की नजर एक अग्निशामक यंत्र पर पड़ती है। उसके दिमाग में तुरंत एक योजना बनती है। वह एक छोटा खिलौना बाहर फेंककर सैनिकों का ध्यान भटकाता है और चुपके से पीछे जाकर अग्निशामक यंत्र से उन पर तेज फुहार छोड़ देता है। सैनिक घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच 2 सैनिक एक छोटे बख्तरबंद वाहन में बैठकर उस पर हमला कर देते हैं और उसके पैरों की ओर गोलियां चलाने लगते हैं। हालात बिगड़ते देख मैक गैस सिलेंडर जलाकर उस वाहन की ओर छोड़ देता है, जिससे वह वाहन नष्ट हो जाता है। लेकिन तुरंत और सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। अब मैक पूरी ताकत से पलटवार करता है। वह आग का इस्तेमाल कर
कई सैनिकों को रोकता है, फिर रसोई से बेलन उठाकर उन्हें तोड़ देता है। बाकी सैनिक आवाज सुनकर चारों तरफ देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैक उनके पीछे पहुंच चुका है। एक एक कर वह सबको खत्म कर देता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे दोबारा सक्रिय न हो, मैक उनके हिस्सों को अलग कर देता है और उन्हें ओवन में डाल देता है। उसे लगता है कि अब खतरा टल गया है। वह राहत के लिए गर्म पानी में बैठने की सोचता है, लेकिन अचानक उसकी कलाई पर तेज चोट लगती है। उसे समझ आता है कि कुछ सैनिक अब भी बचे हुए हैं। वह जल्दी से पट्टी बांधता है और घर छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन अब निकलना इतना आसान नहीं है। एक खिलौना स्पेशल फोर्स सैनिक पहले ही लिफ्ट में घुस चुका होता है। जैसे ही मैक लिफ्ट में कदम रखता है, कंट्रोल पैनल से चिंगारियां निकलती हैं और लिफ्ट अंधेरे में डूब जाती है। अगले ही पल अंधेरे में से एक खिलौना सैनिक कूदकर उसके पैरों पर वार कर देता है। लिफ्ट के अंदर हल्की रोशनी में मैक देखता है कि कंट्रोल पैनल के भीतर एक खिलौना स्पेशल फोर्स सैनिक उसे घूर रहा है। यह सैनिक बाकी सबसे ज्यादा ताकतवर और चालाक दिखाई देता है। मैक कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह सैनिक वेंटिलेशन के रास्ते ऊपर चढ़ जाता है। मैक समझ जाता है कि लिफ्ट में रुकना मौत को बुलाना है। वह भी वेंटिलेशन शाफ्ट में चढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ता है, वही स्पेशल सैनिक उसके सिर के ऊपर दिखाई देता है, हाथ में चाकू लिए घात लगाए बैठा हुआ। तभी बगल से दूसरी लिफ्ट तेजी से ऊपर आती है। सही समय देखकर मैक छलांग लगाता है और दूसरी लिफ्ट की छत पर गिरता है, फिर अंदर कूद जाता है। वह तुरंत बटन दबाकर नीचे भागना चाहता है, लेकिन तभी वह स्पेशल सैनिक भी अंदर आ जाता है और सीधे मैक के सीने पर चढ़कर हमला करने लगता है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है। आखिरकार मैक उसे झटक कर दूर फेंक देता है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगता है, मैक फिर से मरने का नाटक करता है। सैनिक पास आता है तो वह अचानक उसे पकड़कर पूरी ताकत से दरवाजे की ओर धकेल देता है। सैनिक दरवाजे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत कुछ ही सेकंड तक साथ देती है। आखिरकार दरवाजा बंद हो जाता है और वह सैनिक कुचल दिया जाता है। मैक को लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी कुचले हुए सैनिक के बैग से बीप बीप की आवाज आती है। मैक हैरानी से बैग खोलता है और देखता है कि उसमें एक माइक्रो बम लगा हुआ है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है। इस बार मैक बच नहीं पाता। इसी के साथ ये जबरदस्त और अनोखी लड़ाई यहीं खत्म हो जाती है, जहां बदले की आग में जलते खिलौनों ने आखिरकार अपने मालिक का बदला पूरा कर लिया।